हेलो एवरीवन, सो हियर इज़ आवर न्यू वीडियो। आज हम थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसमें फर्स्ट चैप्टर चॉइस किया हूँ डायोड, है ना। ये काफ़ी बेसिक है, सो काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो अपना डायोड का होता है कि डायोड जिससे फॉर्म होता है, तो उसका जो सबसे बेसिक पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर, राइट। सो आपको बता देता हूँ सेमीकंडक्टर होता क्या है। आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता होगा, है ना, जानते हो ना। ओके, सो कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने में मदद करता है, इट मीन्स अलाउ करता है ना, जो उसको अलाउ करता है चार्जेस को फ्लो करने में। एंड इंसुलेटर जो अलाउ नहीं करता। बट सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दोनों के गुण होते हैं। ओके, डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। सेमीकंडक्टर आर स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट हैविंग अ कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ गुड कंडक्टर एंड दैट ऑफ इंसुलेटर, जैसे मैंने कहा, है ना। सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ सेमीकंडक्टर के कुछ देखो, इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर देख सकते हो। तो सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर होता क्या है? ओके, सो सिंगल क्रिस्टल मतलब इसमें किसी चीज़ की इम्प्योरिटी नहीं होती है, काफ़ी सिंगल क्रिस्टल्ड होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा अपने, ठीक है। सो क्या क्या होता है? जर्मेनियम सिलिकॉन, मैंने जैसे कि लिख दिया यहाँ पर। ओके, नाउ कंपोनेंट सेमीकंडक्टर, इट मीन्स वो किसी न किसी अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके आपस में फॉर्म करते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड इज द टाइप ऑफ दैट। ओके, नाउ अब हम कुछ टॉपिक्स कुछ पार्ट्स लिए हैं, कुछ बॉडीज के नेम दिए सब्सटेंस के, ठीक है। उनका नेचर क्या है और उसकी रेजिस्टिविटी कितना है। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है आपको पता होगा। इट मीन्स रेजिस्टिविटी ये है कि जो उसके फ्लो करने में जो बाधाएं आती हैं, समझ रहे हो आप। इट मीन्स आप किसी पैसेज में जा रहे हो और उसके रोड से ही नहीं है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। आप किसी पास से जा रहे हो, है ना, और वहाँ पर आपका रोड सही नहीं है, इट मीन्स आपको रुकावट पैदा होगी, है ना। जो आप साफ सुथरे रोड पे लंबे समय तक जा सकते हो, दूर जा सकते हो, ओके। सो ऊबड़ खाबड़ रोड पे आप नहीं जा पाओगे, राइट ना। जस्ट लाइक दैट रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस में बाधाएं का काम करता है, समझ में आया। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का काम करता है। ओके, सो हियर फर्स्ट सब्सटेंस मैंने क्या लिया है, कॉपर। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है, और इसकी रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। इट मीन्स 1.7 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक है, काफ़ी कम होती है, ठीक है। ओके, नाउ जर्मेनियम। जर्मेनियम एक टाइप का क्या है, सेमीकंडक्टर है। इट मीन्स इसके इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की बिहेवियर में फॉलो करेगा। ओके, दैट्स वाई इसकी रेजिस्टिविटी कितनी, 0.6 ओम। समझ में आया। नाउ अब ग्लास की बात करते हैं। ग्लास एक टाइप का क्या है, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर। इट मीन्स उसमें कोई चार्जेस को फ्लो करने के लिए फ्लो नहीं करने देता, समझ में आया। सो ये क्या है, 9 × 10⁻11। ओके, काफ़ी ज़्यादा इसकी इंसुलेशन काफ़ी हाई है। देखिए ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, है ना, काफ़ी डिफरेंस है। निक्रोम, है ना, ये रेजिस्टेंस मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, और इसका जो रेजिस्टिविटी है क्या है, 10⁻⁻4 ओम। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर होगा। ओके, नाउ अब हम आगे मूव करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। हर एक चीज़ की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन इंसुलेटर बट मोर देन कंडक्टर। इससे क्या समझ में आया। देखो, जो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, मैंने बताया भी रेजिस्टिविटी क्या होती है ना। सो जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है ना, वो इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज़्यादा होती है। समझ में आया, बीच का होता है। इट मीन्स इंसुलेटर, देखो इसमें रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, उतनी कम भी नहीं होती है, समझ में आया, न्यूट्रल रहती है। ओके, इट मीन्स इसमें रेजिस्टिविटी होती है बट इंसुलेटर से कम और कंडक्शन कंडक्टर से ज़्यादा। इतना क्लियर है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड पॉइंट, सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझिए, सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या समझ में आया आपको, है ना। ये जो सेमीकंडक्टर जो होता है ना, उसमें आप ये देखिए सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो क्या है, टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया। इट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, अपना जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी, सॉरी मैं गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, है ना। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, देखिए द रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर डिक्रीज। क्या होगा, जो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आया। और टेम्परेचर अगर घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतना क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन ए सुटेबल मेटेलिक impurity is added to a semiconductor its current conductive property change appreciable।
समझ में आया? इट मीन्स अगर कोई भी इम्प्योरिटी, किसी भी टाइप का इम्प्योरिटी जब उस सेमीकंडक्टर में मिल जाता है, इट मीन्स उसकी जो कंडक्टिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया आपको? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में किस टाइप के बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, समझ में आया? ओके, सो द एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्डिंग एक्शंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा हर एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो कैसे आपस में कैसे बाइंड होता है ना? एक दूसरे का कुछ ना कुछ एक बॉन्डिंग एक्शंस करते हैं उन लोग, है ना, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। Okay, this bonding is due to the fact that its tendency of each atom to complete its last orbit by acquiring 8 electrons in it. अब टेंडेंसी, ये एक वर्ड आप सुन रहे होगे, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है? ओके, सो मैं आपको समझा देता हूँ। टेंडेंसी का मतलब होता है उसकी एम। मैं ये एक्चुअल मीनिंग नहीं बोल रहा हूँ, बट आप ये समझ लियो उसका गोल क्या है, वो करना क्या चाह रहा है, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ताकि जो भी बच्चों को थोड़े थोड़े जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, राइट? ओके, सो जो यहाँ पर एटम है, मेरा मेरा जो मोटिव, मेरा गोल क्या हुआ कि आपको समझा पाऊँ, ये मेरी टेंडेंसी है, समझ में आया? ओके, तो वैसे ही जो एटम्स जो होता है, वो एटम, हर एटम्स का अपना एक टेंडेंसी होता है। अब वो टेंडेंसी का क्या है कि एटम्स के जो लास्ट के ऑर्बिट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करे, 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करे। समझ में आया? इतना बस याद रखो, दैट्स इट। ओके, नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। हाउ एवर इन द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, मोस्टली जो सब्सटेंसेज होते हैं, द लास्ट ऑर्बिट इज इनकम्प्लीटेड, द लास्ट ऑर्बिट डजेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, देखो हर सब्सटेंस को नहीं बोलते हैं, है ना, बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर जो सब्सटेंसेज होते हैं उनका जो लास्ट ऑर्बिट है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। समझ में आया? ओके, दिस मेक्स द एटम दिस मेक्स द एटम टू एक्टिव टू एंटर इनटू बार्गेन विद अदर एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। अब देखो, जैसे ही जब उनके लास्ट वाले पार्ट में, लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो उनका जो, फिर उनको किस सिस्टम में आना पड़ता है, देखो उनको एनी हाउ वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना, ये उनकी टेंडेंसी है और ये फॉलो अप करना ही है, ठीक है? सो वो क्या करते हैं, उनको ये चीज़ कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के जो डिफर एटम है वो आपस में कौन से सिस्टम में आ जाते हैं, बार्गेनिंग सिस्टम। अब बार्गेनिंग में क्या है, इट मीन्स तू मेरे को उतना दे दे, मैं तेरे को उतना दूंगा। समझ में आया? इट मीन्स लेन देन का प्रोसेस, है ना, मैं आपको इजी वर्ड्स में बोलूँ तो लेन देन का प्रोसेस में आ जाते हैं। समझ में आया? ओके, नाउ यहाँ पर आप क्या लिखा है, टू डू द एटम्स में लूज गेन और शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। जैसे कि मैंने कहा लेन देन का प्रोसेस, है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। इट मीन्स ये समझ लीजिए कोई दो एटम्स हैं, है ना, एक में 2 की रिक्वायरमेंट है और एक में 6 की रिक्वायरमेंट है लास्ट वाले ऑर्बिट पे। समझ में आए? और दोनों को एनी हाउ 8 होना है। तो देखो लास्ट ऑर्बिट में जो एटम है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 है, ठीक है, उसको 8 बनने के लिए कितना चाहिए होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? और ये जो सेकंड वाला है जिसके लास्ट में 6 है, उसको 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। इट मीन्स वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करेंगे। इट मीन्स आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। समझ में आया? ओके, इन सेमीकंडक्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक और डेफिनेशन क्या पता चल गया आपको, सेमीकंडक्टर में जब बॉन्ड्स फॉर्म होता है, एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उसे हम कैसा टाइप का बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जैक्टली, समझ में आया? काफी इजी है, काफी बेसिक है। ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर of valence electron and contributed electrons are shared by atoms engaged in the formation of the bond। समझ में आया? है ना? देखो जब कोवेलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या करता है, एटम्स अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंट्रीब्यूट भी करता है ना, और वो क्या करता है, शेयरिंग भी करता है। समझ में आया? तो यहाँ पर वही लिखा है, एटम्स कंट्रीब्यूट एन इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय एटम्स, दैट्स इट। समझ में आया? जैसे वो लेन देन का प्रोसेस चलता है, इट मीन्स वो अपना ले रहा है तो वो देगा भी, दैट्स इट। ठीक है, उनको एनी हाउ अपना लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना ही है। समझ में आया? ऑर्बिट फिल आउट करना रहता है। समझ में आया? सो दिस इज आवर बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, काफ़ी ये सेमीकंडक्टर के बारे में था। ओके, अगर आपको स्टिल इसमें से किसी में भी कोई भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम BEE के काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स देखेंगे, है ना, अलग अलग चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।